हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बजट का डिस्कशन करेंगे, यानी यूनियन बजट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 2 फरवरी है, लेकिन कल जो 1 फरवरी थी उसको हमारा बजट आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बजट का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या सेगमेंट अपना लेके चल रहे थे, जो हम पुरानी वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम PYQs का डिस्कशन करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं, उसकी व्याख्या भी बताते हैं आपको, यानी एक्सप्लेनेशन करते हैं अच्छे से उसमें। तो उसका तो आपको पता है कि हमने एंसेंट इंडिया उसमें कंप्लीट कर लिया है, मेडिवल इंडिया उसमें कंप्लीट कर लिया है और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो हमारा सेगमेंट चल रहा है उस वीडियो में, उसमें चल रहा है हमारा मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत। तो वो वीडियो तो आप जाके ज़रूर से चेक करना। तो आज की वीडियो में जो हमारा डिस्कशन होगा वो यूनियन बजट के ऊपर होगा। बजट 2026-27 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। तो दोस्तों प्लीज़ आगे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। आई नो आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका जो भी एक बेस्ट फ्रेंड हो जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करता हो उसको वीडियो शेयर कर दीजिए। तो हम अपना बजट का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बजट, पहले तो आपको मैं बता दूं, जो बजट शब्द है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 2012 आर्टिकल जो है, जो आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा और आप जानते भी होंगे, अगर आप प्रिपरेशन जैसे कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप ये जानते होंगे कि जो बजट शब्द की जगह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि बजट नहीं लिखा हुआ है डायरेक्ट वर्ड। ये आप याद रखना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी में। बजट नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा बजट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर आता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है इसके अंडर एक डिपार्टमेंट होता है, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर जो हमारा बजट डिवीज़न होता है, बजट डिवीज़न के अंडर ही हमारा बजट बनता है। ठीक है दोस्तों, हमारा बजट बनता है। तो बजट शब्द जो ओरिजिनेट हुआ है, यानी बजट शब्द कहाँ से आया है, हमारा जो बजट वर्ड है हमारा वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? वो हुआ है हमारा फ्रेंच वर्ड वगिट से, यानी जो फ्रेंच वर्ड वगिट है उससे हमारा बजट शब्द ओरिजिनेट हुआ है। दोस्तों ये भी याद रखना आप, ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज में काम आएगा। और जो हमारा बजट का जो एक सूटकेस आपने पहले देखा होगा वो होता था, मतलब एक लेदर का सूटकेस होता था। ठीक है दोस्तों, जो लेदर का सूटकेस होता था तो उसका जो ओरिजिनेट, मतलब वो सब फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था एक ब्रिटिश बजट चीफ विलियम ई ग्लैडस्टोन जो थे, उन्होंने यूज़ किया था एक रेड कलर का सूटकेस जो लेदर का था, जिसको बोलते हैं ग्लैडस्टोन। इसको बोलते हैं ग्लैडस्टोन बैग, इसका नेम भी ध्यान रखना आप, ग्लैडस्टोन बैग। फिर जो हमारा जो मतलब आज़ाद भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट बजट जिसने पेश किया था, जो हमारे फर्स्ट इंडियन फिनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे आरकन सुबनमुखम चेट्टी। ठीक है, इन्होंने भी यही इसी सेम बैग में ये वो किया था, मतलब हमारा बजट पेश किया था, यानी तब तक भी हमारा वो चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, अब तभी तो हम आज़ाद ही हुए थे। तो जो हमारा 2021 और 2020 में जो हमारी जो निर्मला सीतारमण, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस ब्रिकेफ्स को चेंज करके एक बही खाता यूज़ किया, जो लेदर का नहीं बना होता है, जो जूट का बना होता है, जो हमारी जूट होती है उसका बना होता है, उसको नाम होता है वही खाता। ये भी ध्यान रखना आप, यानी कि जो पहला जो लेदर बैग था उसका नाम जो था वो ग्लैडस्टोन था, और जो हमारा ये अब जो यूज़ होता है वही खाता वो हमारा जूट का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, और जो 2021 था और 22 था उसका जो बजट एलोकेट हुआ था, यानी उसका जो बजट पेश हुआ था वो टैबलेट के द्वारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और फिर है हमारा जो बजट हमारा पेश होता है वो 6 स्टेज से पेश होता है, यानी 6 स्टेज से पेश होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ठीक है, ये हमारी संसद में होगा यानी पार्लियामेंट में। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा होता है जर्नल डिस्कशन होता है, फिर बजट पे हमारा जर्नल डिस्कशन के बाद होता है हमारा मतलब ये कमिटीज़ बनती है, कमिटीज़ के बाद ग्रांट्स की डिमांड होती है। ठीक है, मतलब वोटिंग ऑफ डिमांड्स ग्रांट्स की होती है। फिर पासिंग एंड अप्रूवल होता है, हमारा बिल जो होता है बजट का वो अप्रूवल होता है। फिर पासिंग ऑफ फिनेंस बिल,
यानी जो फिनेंस बिल है वो पास होता है। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा बजट है वो हमारा बजट डिवीजन के अंडर आता है। अब हम देख लेते हैं कि मतलब सरकार का जो हमारा मतलब कमाई कैसे कैसे होती है और उसका खर्च कैसे कैसे होता है। यानी कि मान लो हमने 100 रुपये कमाए, एग्जाम्पल के लिए सरकार ने जैसे 100 रुपये कमाए, ठीक है, तो वो 100 रुपये कहाँ से कमाए उसने, और जो वो ही 100 रुपये खर्च हुए वो कैसे खर्च हुए। तो फर्स्ट हम 100 रुपये देख लेते हैं कि जैसे मान लो रुपीज़ कम फ्रॉम, यानी पैसे कहाँ से आते हैं सरकार के पास। तो फर्स्ट सरकार के पास बोरोइंग यानी कि उधार एंड लाइबिलिटीज़, जो इससे आता है हमारा 24% आता है। ठीक है, फिर जो हमारा नॉन डेप्ट कैपिटल है और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है, इससे 2% आता है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, इससे 10% आता है। और फिर जो हमारा फोर्थ है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 15% आता है सरकार के पास। फिर फिफ्थ है हमारा यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी से 6% आता है। कस्टम ड्यूटीज़ जो होती हैं उससे 4% आता है और इनकम टैक्स 21% होता है। ठीक है, और कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है 18% होता है। यानी कि जो सबसे बड़ी जो हमारी कमाई का जरिया है सरकार का, एक तो मतलब जो उधार लेती है सरकार, और सेकंड जो है हमारा टैक्सेस जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार का मतलब जो कमाई होती है सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, एक तो उधार लेके, एंड सेकंड टैक्सेस जो होते हैं हमारे, जो हम पे करते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह होते हैं, इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, अदर टैक्स जो होते हैं, इन सब से जो मतलब सरकार का रेवेन्यू होता है। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा मतलब एक्सपेंडिचर क्या क्या है हमारा, यानी कि जो 100 रुपये हमने कमाए थे वो 100 रुपये कहाँ कहाँ खर्च किए हमने। फर्स्ट जो खर्च सबसे बड़ा खर्च जो होता है वो स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस, जो स्टेट सरकार को देती है यानी राज्य सरकार को जो देती है वो 22% होता है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है हमारी, जैसे आप जानते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है, जो हमारी सरकार केंद्र सरकार जो स्कीम बनाती है उसमें 17% खर्च होगा। फिर जो मेजर सब्सिडीज़ होती हैं 6% होता है उसमें। डिफेंस में हमारा 11% होता है। इसके बाद हमारा जो है अदर एक्सपेंडिचर में 7% होगा। सिविल पेंशन 2%, फिर इंटरेस्ट पेमेंट 20%, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 8% पैसा खर्च होगा। और जो हमारा फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स है इसमें हमारा 7% पैसा खर्च होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने समझ लिया जो 100 रुपये कमाए वो कहाँ कहाँ से कमाए दोस्तों, मतलब सरकार का जो 100 रुपये की कमाई हुई वो कहाँ कहाँ से हुई, ये आपने अच्छे से समझ लिया। और जो वो ही 100 रुपये खर्च हुए वो कहाँ कहाँ खर्च हुए ये आपने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि सरकार की ये कमाई हो गई, प्योर कमाई हो गई ये सरकार की, और ये सरकार का खर्च हो गया, कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है, तो ये आपने समझ लिया दोस्तों। फिर आते हैं हम मतलब मेन बजट पे। अब बजट में क्या होता है, बजट जो गवर्नमेंट बजट होता है उसमें एक होता है रिसिप्ट यानी कमाई, और एक होता है एक्सपेंडिचर। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ये कमाई है हमारी और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो जो कमाई में होता है, कमाई होती है हमारी गवर्नमेंट की, जो गेट मनी होती है उसको रिसिप्ट बोलते हैं, और जो मतलब खर्च करती है सरकार उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जो रिसिप्ट होती है मतलब जो कमाई होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। यानी कि जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है ये मतलब सरकार के लिए बेटर होती है, और जो ये होती है ये सरकार के लिए मतलब उतनी बेटर नहीं होती है। ये आपको आगे पता लगेगा कैसे, क्योंकि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है इसमें सरकार टैक्स लेती है। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती है यानी कि इसमें सरकार को हम टैक्स वगैरह जो देते हैं ये वो वाली कमाई होती है, यानी ये प्योर कमाई होती है। ठीक है, और फिर ऐसे ही हमारा खर्च भी 2 तरीके का होता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स कि जो मतलब प्लेन एक्सपेंडिचर है यानी नॉन प्लेन एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी प्लेन एक्सपेंडिचर और नॉन प्लेन एक्सपेंडिचर। आई नो ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आगे मैं आपको बता दूंगी कैसे। अब यहाँ आपको समझ आएगा। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स है हमारी, ये क्या होती है, ये प्योर इनकम है हमारी, मतलब सरकार की ये प्योर कमाई होती है, यहाँ से सरकार की प्योर कमाई होती है। ध्यान रखना जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है हमारी इससे सरकार की प्योर कमाई यही है हमारी। इसमें क्या क्या आता है, जैसे हमारे टैक्स जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, इनकम टैक्स होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है, जीएसटी तो सभी पे कर रहे हैं। एक इंसान अगर हम एक कुरकुरा चिप्स कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उन सब में जीएसटी ऐड होती है। ठीक है दोस्तों,
यानी कि इनकम टैक्स वगैरह तो हम जब पे करेंगे, यानी इनकम टैक्स वगैरह क्या होता है कि हमारी जो इनकम है उसके बेसिस पे टैक्सेस लिया जाता है हमसे। लेकिन जीएसटी एक इंसान पे करता है। अगर आप 1 रुपये की कोई चीज़ भी ले रहे हो तो उसमें भी जीएसटी ऐड होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सरकार की क्या होती है, ये सरकार की प्योर कमाई होती है, जैसे एक्सरसाइज ड्यूटी वगैरह, सर्विसेज वगैरह जो होती है, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, इसमें सरकार बोरो यानी कि सरकार उधार लेती है। जैसे किस किस से उधार लेती है, जो फॉरेन वो होते हैं, जैसे आईएमएफ है, यानी आईएमएफ है हमारा, वर्ल्ड बैंक है हमारा, फॉरेन गवर्नमेंट है, उन सब से जो हमारा उधार लिया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। यानी कि ये वाली कमाई सरकार को वापस करनी है। तो ये वाली तो इतनी मेन नहीं हुई, इसमें तो सरकार घाटे में रहेगी, लेकिन इसमें सरकार घाटे में नहीं रहेगी, इसमें सरकार फायदे में होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है ये सरकार की प्योर कमाई होती है, और जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है ये कमाई तो है लेकिन ये वापस भी तो करना है, एंड ये तो ब्याज के साथ वापस करना है। मान लो वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया तो वो हमें मतलब उसके साथ ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें क्या है हमारा, जैसे क्रिएट एसिड और रिड्यूस लाइबिलिटीज। इसमें क्या होता है, जैसे सरकार ने क्या कर दिया, एक रोड बना दी, कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई स्कूल बना दिया, रेलवेज बना दी, तो इन सब से जो कमाई होती है, फिर इनमें जो टैक्स पे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो गवर्नमेंट को मतलब फ़ायदा पहुंचाती है, ये फिर इससे सरकार की कमाई होती है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, ये सरकार के लिए ये वेटर नहीं होता, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वेटर होता है सरकार के लिए, क्योंकि इसमें एसिड गेन होते हैं सरकार की, यानी इसमें सरकार की कमाई होती है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें सरकार की कमाई नहीं होती, यानी सरकार को पे करना होता है। जैसे जो गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनको जो सैलरीज वगैरह दी जाती है, उनकी पेंशन वगैरह जो होती है, सब्सिडीज़ वगैरह जो होती है, जैसे एजुकेशन सर्विस होती है, यानी एजुकेशन में जो खर्च करती है सरकार, फिर फ्री हेल्थ वगैरह जो देती है, ये सारी चीज़ें, ये वाला एक्सपेंडिचर, तो इसमें तो सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इसमें सरकार को फ़ायदा होता है। मान लो सरकार ने कोई रोड बना दी तो रोड से कितना जो टैक्स वगैरह होगा वो जनरेट होगा, सरकार की वो कमाई होगी। कोई हॉस्पिटल बना दिया सरकार ने, कोई स्कूल बना दिया, कोई रेलवे बना दिया, कोई ब्रिज बना दिया, तो इन सबसे सरकार की क्या होगी, कमाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर मैं आपका एक पॉइंट क्लियर कर दूं, वो क्या है हमारा, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है हमारी ये प्योर कमाई होती है, और जो कैपिटल रिसिप्ट है हमारी ये प्योर कमाई नहीं होती है, क्योंकि इसमें सरकार बोरो कर रही होती है, यानी उधार ले रही होती है। लेकिन यहाँ सिमिलर इसका उल्टा हो गया है। यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, ये सरकार की कमाई हो जाती है, और मतलब आई नो खर्च करने के बाद कमाई हो रही है। कैसे, रोड बना दी तो उससे टैक्सेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी एक्सपेंडिचर है लेकिन तब भी कमाई होगी उसके बाद भी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये इसमें सरकार की घाटा होता है इसमें सरकार को, ठीक है। फिर आते हैं हम अपना रिसिप्ट्स। ये आपको अब हम देखते हैं कि किस किस के लिए सरकार ने कितना कितना बजट मतलब दिया है। जैसे कि हमारा एक्सपेंडिचर पहले हम देख लेते हैं, रिसिप्ट्स यानी कमाई कितनी होगी सरकार की इस साल, जो मतलब अनुमान है सरकार की जो कैपिटल रिसिप्ट्स होगा वो होगा 18.1 यानी 18.1 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा वो होगा 35.3 लाख करोड़ रुपीज़, यानी इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये टोटल रिसिप्ट्स यानी टोटल कमाई निकल जाएगी। यानी टोटल कमाई कितनी होगी सरकार की, 53.4 लाख करोड़ रुपीज़। और जो सरकार का एक्सपेंडिचर होगा ऐसे ही निकालेंगे, सॉरी दोस्तों, ऐसे ही निकालेंगे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है सरकार का, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 17.1 लाख करोड़, और जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो होगा हमारा 41.3 लाख करोड़। तो ये टोटल कितना होगा, यानी टोटल खर्च कितना होगा सरकार का, ये होगा हमारा 58.4 लाख करोड़ रुपए। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे तो जो सरकार की कमाई है वो तो 53 लाख है, और जो सरकार का खर्च है वो हमारा 58 लाख है, यानी कि सरकार को तो इसमें घाटा होगा। इसी को तो बजट बोलते हैं दोस्तों। अगर जो यहाँ घाटा होगा वो ही तो बोरो किया जाएगा, उसी को तो मेंटेन करना है सरकार को, वो ही तो उसी को बजट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, जो सरकार की कमाई है जैसा आपने देख लिया वो 53.4 लाख करोड़ रुपीज़ है, और जो सरकार का खर्च है वो 58.4 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो जो इसका जो मतलब इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार को अब कितना घाटा होगा इसमें। तो जो सरकार का घाटा होगा इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब माइनस कर दो इसमें से,
यानी जो कमाई है उसमें से जो खर्च है उसको माइनस कर दो, तो वो है हमारा 5 लाख करोड़ रुपए का क्या होगा, सरकार को घाटा होगा। और यही हमें मैनेज करना है, लोन वगैरह लेके और क्या बोलते हैं उधार वगैरह लेके, यही मैनेज करना होता है। इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। यानी ये टर्म याद रखना, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो हमारी कमाई होती है उसमें से हम अपना खर्च माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि किस किस चीज़ के लिए सरकार ने बजट कितना कितना अलोकेट किया है। तो हमारे लिए तो मतलब हमारे लिए डिफेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा डिफेंस में ही बजट दिया जाता है। उसके बाद एजुकेशन में, रेलवे में बजट दिया जाता है सबसे ज़्यादा। तो हम इसमें देख लेते हैं जो डिफेंस को बजट दिया जाएगा वो है हमारा, डिफेंस के लिए जो बजट दिया जाएगा वो है हमारा 7.85 लाख करोड़ रुपीज़। और जो एजुकेशन के लिए है वो है 1.39 लाख करोड़ रुपीज़। ये मतलब आई नो ये आपको समझ आ रहा होगा कि एजुकेशन के लिए कितना कम बजट दिया गया है। जो पिछले ईयर का था वो था 1.28 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, ये लास्ट ईयर का है हमारा, और बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। ये इस बार जो बजट दिया जाएगा एजुकेशन वालों को वो है हमारा 1.39 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो है हमारा 12.2 लाख करोड़ रुपीज़। बाकी तो आपने देख ही लिया होगा शॉर्ट्स वगैरह में कि किसको कितना बजट दिया गया है, किसान वगैरह के लिए, बाकी चीज़ों में जो हमारे MSMEs होते हैं यानी कि स्मॉल जो हमारे वर्कर्स वगैरह होते हैं उनके लिए, जो मतलब स्मॉल वो होते हैं उनके लिए कितना कितना बजट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। मतलब आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया हो बजट के बारे में। ठीक है दोस्तों, एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको हेल्पफुल हुई हो, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें डेप्थ में पढ़ना होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, PT में आता है, मेंस में भी आ जाता है क्वेश्चन। जैसे कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को नहीं पता होता ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द ही यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण यूज़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमें तो डेप्थ में पढ़ना होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड अपने बेस्ट फ्रेंड को एक बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर से शेयर कर देना वीडियो को। एंड थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करना। आपकी बजट की वीडियो में जितना मेरे से हो सका मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी लोग क्या होते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं। ठीक है, मेरे से जितना हो पाया मैंने अच्छे से आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आया हो। जितना समझ आया हो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बजट को लेके तो आप उसके लिए भी कमेंट करना, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बाय। और हम अपनी जो हमारी PYQs की सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड अच्छे से अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।